एक भूत की बारात बड़ी धूमधाम से निकलती है। बारात भूतनी के घर पहुंच जाती है तो भूतनी का पापा दूल्हे का स्वागत करता है, जिसमें वो दूल्हे को हड्डियों से बनी माला पहनाता है, चाकू से अपना हाथ काटकर दूल्हे का तिलक करता है और दूल्हे को मिठाई की जगह बाल खिलाता है। फिर बारातियों को खून में बर्फ डालकर जूस देते हैं। तो दूल्हे का बाप बोलता है, ऐसा इंतजाम तो हमने आज तक नहीं देखा भाई साहब। फिर पंडित जी भूत से भूतनी की मांग भरने का बोलते हैं। तो जैसे ही भूत भूतनी की मांग भरता है तो दूल्हे का पापा दूल्हे को रोक लेता है और दहेज का पूछता है। तो दुल्हन का पापा दहेज मंगवाता है, जिसमें वो एक मरा हुआ आदमी दहेज में देते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन की मांग भर देता है और फेरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सब बाराती उन पर राख फेंकते हैं। फिर खाने में बारातियों के लिए रोटी की जगह इंसान की खाल परोसते हैं और आंख की सब्जी दी जाती है। तो एक भूत पूछता है, ये आंखें अपने देश वालों की तो नहीं लग रही? तो दुल्हन का चाचा बताता है कि पड़ोसी देश वालों की साले बुरी नजर डाल रहे थे अपने देश पर, इसलिए उनकी आंखें ही निकाल लाए। तो सब बाराती हंसकर बड़े शौक से खाना खा लेते। फिर दुल्हन की विदाई होती है तो सबके खून के आंसू निकलते हैं और दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने उड़न खटोले पर बैठा कर ले जाता है। एक फुल्की वाला अपनी स्कीम चलाता है, जिसमें वो बोलता है कि एक गंदी फुल्की खाओ और 5,000 रुपए ले जाओ। तो ये बात सुन के एक लड़का फुल्की वाले के पास जाता है और बोलता है, खिला भाई, कितनी गंदी फुल्की खिला सकता है तू? तो फुल्की वाला स्कीम का लाभ उठाने के बदले उससे 50 रुपए ले लेता है। फिर वो गंदी फुल्की बनाता है और बाल काटने वाली मशीन उठा लेता है और एक आदमी के पेट के बाल काटकर फुल्की में डालने लगता है। तो उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो फुल्की वाला वो गंदे बाल वाली फुल्की उस लड़के को खिला देता है और वो लड़का बाल वाली गंदी फुल्की खा भी जाता है और फुल्की वाले से बोलता है, ला 5,000 रुपए। तो वो आदमी तो भाग जाता है और फुल्की वाला उसे पैसे दे देता है और अचानक उस लड़के के गले में वो बाल अड़ने लगते हैं और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। एक पकोड़े वाले की दुकान पर 3 लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। वो पकोड़े वाला पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसका बेसन ही खत्म हो जाता है और वो बोलता है, अरे यार बेसन तो खत्म हो गया, अब बेसन निकालना पड़ेगा। तो एक लड़का उसे देखता है। फिर पकोड़े वाला पीछे मुड़कर अपनी पैंट उतारने लगता है तो वो लड़का चौंक जाता है। फिर पकोड़े वाला अपनी पैंट से बेसन की पन्नी निकाल लेता है। तभी वो लड़का नीचे झुककर देखता है तो वो बहुत तेज चौंक जाता है कि ये तो हग रहा है और अपने दोस्तों को बताता है। फिर वो तीनों देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि वो कटोरे में हग रहा है और वो बहुत तेज चौंक जाते हैं, पर वो तो बेसन टपका रहा होता है। फिर वो पीछे मुड़ता है तो वो तीनों उसे देख रहे होते हैं। फिर वो मुस्कुराने लगता है और फटाफट पकोड़े बनाने लगता है। तो उन लड़कों को बहुत घिन आती है कि ये तो गू के पकोड़े बना रहा है। फिर पकोड़े बन जाते हैं और पकोड़े वाला उन्हें पकोड़े देता है। तो एक लड़का बोलता है, पहले तू खा के दिखा। तो पकोड़े वाला पकोड़े खा लेता है और वो लड़के ये देखकर उल्टी करने लगते हैं। तो पकोड़े वाला सोचता है, इन्हें क्या हुआ वे? एक लड़का मेहमानों के लिए फ्रूटी लाता है। फिर वो मेहमान फ्रूटी पी लेते हैं तो एक मेहमान को टॉयलेट लगने लगती है और वो जाने लगता है। तभी वो लड़का बोलता है, टॉयलेट जा रहे हो क्या? तो मेहमान हाँ बोलता है। फिर वो लड़का बोलता है, तो अपनी टॉयलेट इस पन्नी में भर लाना यार। तो मेहमान बोलता है, क्यों? तो लड़का बोलता है, क्यों का 20 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस फ्रूटी को। मुझे याद है जब मेरी मम्मी ने मुझे फ्रूटी लाकर दी थी ना, तो मैं पूरी एक बोतल पी गया था फ्रूटी की और तभी मेरा दिमाग चला कि क्यों ना इस फ्रूटी का फिर से इस्तेमाल किया जाए। फिर मैं बाथरूम में गया और अपने मूत को बोतल में भरकर उसे फ्रिज में रखकर उसका फिर से इस्तेमाल करने लगा। फिर कुछ सालों बाद मैंने यही फ्रूटी अपने मेहमानों को पिलाई और थोड़ी देर बाद उनसे अपनी फ्रूटी वापस निकलवा ली और यही सिलसिला चलता रहा और आज तक घर में 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ना आई। तो वो तीनों मेहमान उसके पैरों में गिरकर उसे सलाम करने लगते हैं। फिर वो लड़का उन तीनों को पन्नी दे देता है और वो तीनों अपनी टॉयलेट भरने चले जाते हैं। पास्ता खाओ और गोरे हो जाओ, पास्ता खाओ और गोरे हो जाओ, ऐसा एक डॉक्टर दावा करता है। तभी उसके पास 3 काले लड़के आते हैं और उससे बोलते हैं, प्लीज हमें गोरा कर दीजिए। तो डॉक्टर हाँ बोलकर पास्ता बनाने की तैयारी करने लगता है और थोड़ी ही देर में पास्ता बन के तैयार हो जाता है। फिर वो डॉक्टर उन तीनों कलुओं को पास्ता दे देता है और वो तीनों कलुए फटाफट पूरा पास्ता खा जाते हैं। फिर एक कलुआ बोलता है, गोरे तो हुए ही नहीं भाई। तो डॉक्टर बोलता है, ऐसे गोरे नहीं होगे, पहले जो पास्ता खाया है उसे हगो और जो लेप निकलेगा उसे पूरे शरीर पर लगाओ और फिर देखो कमाल। तभी वो तीनों लड़के एक दीवार के पीछे चले जाते हैं और हग कर उस लेप को अपने शरीर में लगा लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो तीनों कलुए आते हैं और उनका शरीर सच में चमक उठता है। फिर डॉक्टर उन्हें बधाई देता है और वो तीनों बहुत खुश होते हुए डॉक्टर को 100 की गड्डी देकर चले जाते हैं।